नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट अलीगंज में। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, अनुपात और समानुपात। टाइम अगर बचेगा तो इसी में हम व्युत्क्रम अनुपात भी आपको बता देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं अनुपात सबसे पहले क्या होता है, तब हम जानेंगे समानुपात क्या होता है। जैसे दो राशियां दे दी जाए और कह दिया जाए कि इनमें अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अभी अगर जैसे आपको 20 दे दिया है और यहाँ पर आपको 30 दे दिया जाए, अब कह दे कि इनमें अनुपात ज्ञात कीजिए, ये तो बहुत सरल है। करेंगे कैसे? ये जो चिन्ह होता है ना, ये होता है अनुपात का चिन्ह, और अगर ऐसे करके ये चार बिंदु रख दें, इसे बोलते हैं समानुपात। अनुपात का मतलब बटे होता है, समानुपात का मतलब बराबर। ये जब जरूरत होगी तो हम आपको फिर बताएंगे। तो अभी देखिए इनका अगर अनुपात इन दो संख्याओं का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 20:30। अब इनको हम क्या करते हैं, यानी ऐसी संख्या देखिए जो दोनों को काट सके। फिलहाल तो हमें यहाँ 0 से 0 कटता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ 2 बचा और यहाँ 3, तो इनका अनुपात क्या हो गया, 2:3। ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए एक और उदाहरण लेते हैं और तब देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ 8 दे दिया और यहाँ पर आपको 10 दे दिया, फिर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको वही देखना है कि इन दोनों संख्याओं को ऐसी कौन संख्या है जो दोनों को विभाजित करे, ऐसी संख्या देखनी है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि साहब 2 का जाएगा, तो 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 चौकू 8, 2 का इसमें देंगे तो 2 पंजे 10। और कोई ऐसी संख्या है जो इनको डिवाइड करे? ये काम हम तब तक करेंगे जब तक ये एक ही संख्या से कटना बंद नहीं हो जाते, अर्थात विभाजित होना बंद नहीं हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचा, 4, और यहाँ अनुपात में कौन बचा, 5। ऐसा करते हैं, ये अनुपात जो है आपके समझ आ गया होगा। समस्या यहाँ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है। दिक्कत आपको कब आएगी ये भी बता दें। जैसे यहाँ लिख दिया 20 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया मीटर, या यहाँ लिख दिया मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, या किलोग्राम ग्राम, तब दिक्कत आती है। देखिए अगर दोनों राशियों के मात्रक सेम है तब तो आप सीधे सीधे काट सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक को सेंटीमीटर में दे दिया, मान लीजिए हम एक सवाल देते हैं यहाँ पर, इसको हम थोड़ा रफ करके तब देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब मान लीजिए हम अलग अलग सवाल आपको दे रहे हैं। जैसे यहाँ लिख दिया, कोई अन्य संख्या देते हैं, 6 मीटर और अनुपात 300 सेंटीमीटर, अनुपात 300 सेंटीमीटर। आपका अगला सवाल क्या होगा, ये एक है। दूसरा यहीं पे दे दिया जाए 500 ग्राम, इनको देखते हैं। चलो तो इनको यहाँ पर 500 ग्राम दे दिया और यहाँ पर अनुपात में आपको 2 किलोग्राम दे दिया। क्या दे दिया, किलोग्राम। ठीक है, दिक्कत तब आएगी, मतलब देखिए यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम, यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तब दिक्कत आती है। तो या तो जैसे यहाँ मीटर है तो इसको भी मीटर में बदल लीजिए, या ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में ही बदल लीजिए, ठीक है। और यहाँ ग्राम है तो इसको भी ग्राम में बदलो, या इस ग्राम को किलोग्राम में, उधर है तो किलोग्राम में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बदल लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 6 मीटर बराबर कितने हुए, 6 गुणे 100, अनुपात यहाँ 300। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 बचा, अनुपात यहाँ 1 बचा, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। इसी प्रकार से ये 500 ग्राम है, अनुपात यहाँ भी ग्राम में बदलिए, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हम 1000 का 2 किलो में गुणा कर देंगे तो 2000 ग्राम हो जाएंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ 1 बचा, अनुपात यहाँ 2 दूनी 4, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4। आशा करते हैं अनुपात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है, मध्य अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, चतुर्थ अनुपात क्या होता है। देखिए मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात, इसमें थोड़ी समस्या आती है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसको रफ करता हूँ और आगे देखते हैं। तो अब ये जो है आपका, अभी अगर संख्याएं आपको दे दी जाए, क्या दे दिया जाए, संख्याएं आपको दे दी जाए और फिर आपसे ये कहा जाए कि बताइए दी गई संख्याएं समानुपात में हैं या नहीं। ध्यान से सुनेंगे, क्या कि अगर आपको 4 संख्याएं दे दी गई हैं, 4 संख्याएं दे दी गई हैं, 4 संख्याएं दे दी गई हैं, तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि ये अनुपात में है अथवा नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ दे दिया 2:3, समानुपात 3:4। अब आपसे हमने पूछा बताइए ये समानुपात में है या नहीं है,
ये कक्षा 6, 7, 8 लगभग 8 तक तो चलता ही है, कम से कम 9th में आया ना है, पर इनमें जरूर मिलता है। और इसका हमें जो है कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत मतलब योगदान रहता है इस चीज़ का, तो वो चीज़ समझनी है। तो यहाँ पर देखिए समानुपात में है या नहीं कैसे पता करेंगे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब वीडियो की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है अनुपात का मतलब बटे होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर। कैसे पहचाने, 2 ही लाइन में आंसर देखिए। और देखो डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा, डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ ये समझिए विधि पूर्वक अनुपात है, अनुपात का मतलब बटे, समानुपात का मतलब बराबर, फिर 3 अनुपात का मतलब बटे। अब आप क्या करेंगे, इसका गुणा इधर कर दीजिए और इसका गुणा इधर कर दीजिए, फिर देखते हैं कि दोनों ओर अगर गुणा करने के बाद मान बराबर आते हैं तो समानुपात में है, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो समानुपात में नहीं है। चलिए यहाँ पर हमने इसका गुणा इधर किया, 4 दूनी 8 बराबर का चिन्ह लगाया, इसका गुणा इधर किया 9, क्या ये बराबर हैं? तो बराबर जब नहीं है तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है। अतः चूंकि, और यहाँ पर लगा दीजिए इसलिए, ये थोड़ी जगह नीचे नहीं है, इधर साइड पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये समानुपात में नहीं है, इसमें नहीं है, समानुपात में नहीं है। आशा करते हैं ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जब ये दोनों बराबर हो जाए, जैसे इसका गुणा इधर किया, इसका गुणा इधर किया, सबसे पहला काम क्या करेंगे, अनुपात को बटे में बदलेंगे, समानुपात को बराबर में, फिर अनुपात है उसे भी बटे में लाएंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इसके साथ, तो 4 दूनी 8 हो गया, बराबर लगाया, 3 तुरका 9 हुआ। तो इधर 8 है इधर 9 है, बराबर है नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये समानुपात में नहीं है, और बराबर होता तो हम क्या कहते हैं, समानुपात में है। आशा करते हैं वीडियो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य अनुपात जानते हैं, मध्य अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, ये भी एक ही लाइन में देखो कैसे होते हैं। चलिए इसको रख करता हूँ, आगे देखते हैं। तो आपका मध्य अनुपात क्या होता है, मान लीजिए आपको दे दिया जाए 9 और 16 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, मध्यानुपात का मध्यानुपात, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए मतलब, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए विधि पूर्वक अगर बताएं, वैसे तो आप सीधा कुछ मत करो, जो राशियां दे रखी हैं, अच्छा उसकी ट्रिक रह गई तो वो भी बता देते हैं। 2 अनुपात, जो पीछे वाला सवाल था उसकी ट्रिक मैंने कहा था बोलने के लिए, तो ये 3 अनुपात 4 ऐसा कुछ था, ठीक है। तो आप कुछ मत करो, इसका गुणा इसमें करो, बाहर वालों का बाहर वाले के साथ गुणा कर दो, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ कर दो, अगर मान बराबर आ रहा है दोनों का। अब जैसे 4 दूनी कितना हुआ 8, इधर देखो 3 तुरका 9, बराबर है नहीं है, नहीं है तो ये समानुपात में नहीं है। ट्रिक क्या रहेगी, कुछ नहीं है, डायरेक्ट भी ट्रिक कुछ नहीं है, अपना समझने का सिस्टम है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा करते हैं, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ। अगर दोनों का मान बराबर आ रहा है गुणनफल, तो आप कह सकते हैं कि ये समानुपात में है। और अगर मान बराबर नहीं आ रहा है, अंदर वाले पदों का गुणा करने के बाद बाहर वाले पदों का गुणा करने के बाद अगर मान दोनों बराबर आते हैं तो समानुपात में है, और नहीं आ रहे हैं तो समानुपात में नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं इसमें, मध्य अनुपात का डायरेक्ट आंसर कैसे लाएंगे, जो भी 2 संख्याएं दे रखी हैं उनका गुणा करिए, और गुणा करने के बाद क्या होता है, ये इनका गुणा करेंगे आप कितना आएगा, 16 निम्मा 1 कुछ 44, और इसका वर्गमूल ले लीजिए और कुछ मत लीजिए, अंडर रूट में गुणा कर दो दोनों संख्याओं का। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल लेना, तो इसको बाहर निकालेंगे, एक इसका होता है 12 का, तो इनका मध्य अनुपात क्या होगा 12। अब आइए हम विधि पूर्वक आपको बताते हैं कैसे होगा। डायरेक्टली तो ये हो गया, अभी क्या करें, मध्य अनुपात चाहिए, तो 9 आगे वाला अनुपात यहाँ मान लीजिए x, फिर समानुपात, फिर ये देखो पहला पद ये है और ये अंतिम पद है, और समानुपात के लिए हमें कितने पद चाहिए 4, तो 2 पद बराबर कर लो, एक x ये मान लो, अनुपात में इधर 16, समझ आई बात। आगे वाले को आगे अनुपात, फिर x मान लिया, समानुपात, फिर x मान लिया, अनुपात, लास्ट वाला पद, ठीक है। अब काम वही करेंगे, क्या, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। बोले सर ये तो ट्रिक में हमने कहा इससे कर लो, नहीं तो आप वही करो, क्या 9/x, अनुपात का मतलब बटे, समानुपात का मतलब बराबर, तो x और बटे का मतलब अनुपात का मतलब बटे हो गया। इसका गुणा इधर, इसका इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x का x में x स्क्वायर, 16 का 9 में 16 निम्मा 144,
तो यहाँ हम वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो इसका ये स्क्वायर हट जाएगा और ये 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। तो आपका मान क्या हो जाएगा? 12। आपका उत्तर क्या हो गया? 12। आशा करते हैं ये मध्य अनुपात भी आपको समझ आ गया होगा। अब ऐसा नहीं है कि यही राशियां हो, और कोई राशियां हो सकती है, उनके बीच भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तृतीय अनुपात जानते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, तृतीय अनुपात के लिए क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं तृतीय अनुपात। अब मान लो आपको संख्याएं दे रखी हैं 5 और 7 और आपसे पूछा जा रहा है किसका? तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात मान लेते हैं। देखिए, इसको करने का तरीका क्या है, 5:7 तो हो जाएगा, लेकिन समानुपात के बाद पुनः यही 7 लेंगे। क्या लेंगे? यही 7। ठीक, और फिर अनुपात लास्ट में x ले लेंगे। क्या ले लेंगे? x। तो ये 5 अनुपात का मतलब बटे, समानुपात का मतलब बराबर, और ये 7/x। इसका गुणा इधर, इसका इधर, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 7 सत्ते 49। कितना हो जाएगा? 49। तो x बराबर 49/5। ये हमने ऐसे ही संख्या उठा ली थी। अभी आप जब सही संख्याएं लेंगे तो एकदम कट के, फिलहाल जो भी आएगा तरीका ये है, समझ लीजिए। क्या? 2 संख्याएं दे रखी हो, उसमें पीछे वाले को हम 2 बार लिखेंगे, लास्ट में x लिख लेंगे। हम कह देंगे माना तृतीय अनुपात बराबर x, फिर इस तरीके से इसको लिखेंगे, फिर बटे में बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मान निकाल दो, जो आएगा वही आपका तृतीय अनुपात